हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल साहित्य शिक्षांजलि में। मैं सानवी भारद्वाज आज आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 6 का हिंदी पाठ 2 असली चित्र। इस पाठ को मैंने बहुत ही आसान भाषा में पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। आज मैं इस पाठ के सही प्रश्नों का प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, यह कहानी आपको कैसी लगी? इस संबंध में आप अपने तर्क दे, यानी कि विचार देने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। इसका उत्तर है, यह कहानी रोचक तथा मनोरंजक है। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा है, पढ़ा है कि कैसे सेठ चित्रकार को मूर्ख बनाते हैं और चित्रकार तेनालीराम की मदद से कैसे सेठ से अपने मेहनत के पैसे लेते हैं, मेहनत के सिक्के लेते हैं। इस कहानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पाठक यानी कि जो पढ़ता है, पढ़ने वाला यानी पढ़ने वाले की रुचि कहानी पढ़ने में आदि से अंत तक बनी रहती है, यानी शुरू से लेकर अंत तक बनी रहती है। तेनालीराम की बुद्धि के आगे सेठ जी की चालाकी भी नहीं चली और उन्हें अंत में अपनी हार माननी ही पड़ी। प्रश्न संख्या 2 है, इसका कौन सा पात्र अच्छा लगा और क्यों? इसका उत्तर है, वैसे तो इस कहानी में कुल 4 ही पात्र हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है कि पूरे कहानी में केवल 4 ही लोग हैं, पर तेनालीराम की भूमिका सर्वोपरि है। तेनालीराम की भूमिका सबसे ऊपर है, अहम है, क्योंकि तेनालीराम के कारण ही कहानी आगे बढ़ती है और उसका सुखदायी अंत होता है। नहीं तो अगर नहीं होता अहम तो क्या होता, कहानी का बीच में ही अंत हो जाता और अंत दुखदाई होता। क्यों होता अंत दुखदाई? क्योंकि चित्रकार को अपने परिश्रम का फल नहीं मिलता। प्रश्न संख्या 3 है, तेनालीराम ने इस घटना की खबर राजा को दी तो क्या हुआ? इसका उत्तर है, इस घटना की खबर तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय को दी तो राजा इसे सुनकर लोटपोट हो गए और उनकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। प्रश्न संख्या 4 है, एक कौड़ी खर्च करने में उसकी जान निकलती थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कंजूसों के लिए पैसा सब कुछ होता है। जो लोग कंजूस होते हैं ना, उनके लिए सब कुछ पैसा ही होता है। उन्हें पैसे के सामने कुछ दिखाई नहीं देता है। इस संबंध में कहावत है, यानी पुरानी एक कहावत है, चमड़ी जाए तो जाए पर दमड़ी बचे रहे। एक कौड़ी खर्च करने में उनकी जान निकल जाने की नौबत आ जाती है। जब एक कौड़ी खर्च करना होता है ना, तो उनका जान निकल जाता है, समझो ऐसा। राजा कृष्णदेव राय के राज्य में भी एक ऐसा ही धनी सेठ था जो पैसे को हाथ से निकलना सहन नहीं कर सकता था, मतलब वह खर्च ही नहीं करना चाहता था। प्रश्न संख्या 5 है, रिक्त स्थानों को भरिए, अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ख है, कंजूस सेठ ने चित्रकार से डैश देने का वादा किया। क्या देने का वादा किया था? तो उसके चित्र के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं, 100 सोने के सिक्के। ख है, यह कहानी राजा डैश के राज की है। किसके राज की है? कौन से राजा के राज की है? तो राजा कृष्णदेव राय के। ग है, चित्रकार ने डैश से सलाह ली। तो किससे सलाह ली थी चित्रकार ने? तो तेनालीराम से सलाह ली थी। घ है, एक दिन चित्रकार डैश लेकर सेठ के पास पहुंचा। क्या लेकर पहुंचा सेठ के पास? तो तेनालीराम के कहे अनुसार आईना लेकर पहुंचे थे वो सेठ के पास। अंगा है, तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार में क्या थे? तो तेनालीराम जो थे राजा कृष्णदेव राय के दरबार में विदूषक थे। विदूषक का क्या काम होता है? हंसाना, सबको हंसी मजाक करते रहना, वही करते थे वह राजा कृष्णदेव राय के दरबार में। यह जो पाठ 2 था असली चित्र, इस पाठ के सही प्रश्नों का प्रश्नोत्तर मैंने करा दिया है। बहुत ही आसान भाषा में कराया है। आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।